Dear PhD applicant, greeting. You are requested to visit Commerce Department's website for PhD notice related to eligible and ineligible candidates. Hi everyone, I Vaishali, your success mentor, welcome you all to my channel. जैसे कि आपको पता है हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस बार का एडमिशन प्रोसेस क्या हो सकता है। साथ में हमने देखा था कि पहले एडमिशन प्रोसेस क्या रहा था, उसके बेसिस पे हमने थोड़ा आगे प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी कि इस बार भी इस तरीके से कुछ हो सकता है। अब उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक और न्यू चीज लेके आई हूँ जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, विद प्रूफ बताऊंगी ऑफ कोर्स। एक और नई चीज जो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, उससे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि पुरानी वीडियो में बहुत से बच्चों ने इंटरेक्ट किया, आप सबने कमेंट किया, आप सबने पूछा कि मेरा ये कट ऑफ है, कोई चांस है या नहीं है। मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की कि मैं सभी को रिप्लाई दे पाऊँ। जिसको रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, आई एम रियली सॉरी, शायद कोई मिस हो गया होगा क्योंकि अभी और न्यू वीडियोस भी डालनी है, उसके ऊपर रिसर्च करना होता है एंड और भी बहुत सी चीज़ें हैंडल करनी होती है, तो उस वजह से शायद मैं किसी का मिस हो गया होगा। आई एम रियली सॉरी। मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की मैं सबका रिप्लाई दे पाऊँ। एट द सेम टाइम कुछ रिप्लाईज जो हैं, जो मैंने खुद भी छोड़े हैं, रिप्लाई नहीं दिए, मे बी मुझे ऐसा लगा कि मतलब कुछ बच्चे हैं जिनका शायद मार्क्स कम है, तो मैं उन्हें ये कह के कि आई एम सॉरी आपका नहीं हो पाएगा। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती एंड मैं कोई नहीं होती हूँ कोई कट ऑफ डिसाइड करने वाली कि इसका हो जाएगा या इसका नहीं हो पाएगा। ये तो फ्यूचर प्रेडिक्शन है यार, ये मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ। तो किसी को मैं अपने एंड से जिसको मैं बोल रही हूँ हाँ आपके चांस है, मतलब थोड़ा किसी अंदाजे से बोल रही हूँ, ठीक है। आई एम नो वन टू डिसाइड कि किसका हो जाएगा कि किसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं बस आपको ये हाँ या ना में जिसको रिप्लाई दे रही हूँ बस इसीलिए ताकि वो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी रखना है। जिनका हो जाएगा उनको भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि मेरे को कैसे प्रिपेयर करना है, और जिनका नहीं है, जिनके चांस कम है, उन्हें भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि भाई हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाएगा तो भी आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड मुझे और बाकी अपॉर्चुनिटीज को देखना है। यही 4 यूनिवर्सिटीज थोड़ी हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एडमिशन ओपन है, आप उनके लिए भी ट्राई करो आगे, ठीक है। सो यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक वंडरफुल मोटिवेशनल कोट से। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। आप ये मत सोचो कि आप एक सक्सेसफुल आदमी हो अगर आप कभी फॉल नहीं किए, कभी गिरे नहीं, कभी हारे नहीं। इंस्टेड हर एक सक्सेसफुल आदमी वही है जो गिर के और ज्यादा उठा है। ओके, सो अगर इस बार आपका कट ऑफ, इस बार आपके मार्क्स कम है, सो उस चीज को आप एज ए लेसन लो एंड आगे आप और ज्यादा प्रिपेयर करो। मेरे ऐसे और भी व्यूअर्स हैं जिनका भी नेट का भी एग्जाम है और अभी ये वाली टेंशन भी आ गई, दोनों टेंशन साथ में हैंडल करना, आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी के लिए देखो, जो होना था, जो एनटीए के एग्जाम में जो आपको करना था वो आपने कर दिया है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं, अब आपके हाथ में है नेट का एग्जाम। उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करके उसके ऊपर फोकस करो, ना कि इस चीज के ऊपर कि अभी मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। नहीं, एट द एंड मेन जो है नेट का एग्जाम है, मैं आपको बता रही हूँ कि वही है जो आपको आगे पीएचडी में सर्वाइव करने की हेल्प करेगा। जेआरएफ का अमाउंट, पीएचडी में आपकी एडमिशन हो गई, बट अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो भी डिफिकल्ट तो है ना, एट द एंड आपको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम आगे की बात करते हैं। अभी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। सो अभी आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आपको आपकी वेबसाइट में नजर रखनी है, एट द सेम टाइम आपको अपने ईमेल पे भी ध्यान रखना है। यू हैव टू स्टे अलर्ट एंड एक्टिव ऑन योर ईमेल्स। आपको बहुत से कम्युनिकेशन आपके ईमेल के थ्रू भी मिलेंगे। इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड, आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा कि यस यू आर शॉर्टलिस्टेड। अब हम कुछ ईमेल्स देख लेते हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आए थे फेज 1 में उन बच्चों को जो शॉर्टलिस्ट हुए थे।
बिफोर मूविंग ऑन टू द नोटिस मैं आप सबको बताना चाहती हूँ एंड आई होप आप सबको पता भी होगा कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी की एडमिशन 2 फेजेस में हुई। एक फेज 1 एंड अभी जो चल रहा है फेज 2 एडमिशन चल रहा है। फेज 1 में एडमिशन हुई थी नेट एंड जीआरएफ वालों की, जिनका नेट और जीआरएफ है वो सिर्फ फेज 1 में अप्लाई कर सकते थे एंड फेज 2 चल रहा है ये अभी, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो फेज 1 में जो एडमिशन रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फेज 1 में इस पर एक यूनिक प्रोसेस उन्होंने अप्लाई किया था एंड वो यूनिकनेस उसमें ये थी कि उन्होंने प्लेगैरिज्म रिपोर्ट मांगी थी। ठीक है, आपने जो रिसर्च प्रपोजल लेके गए थे, जी हाँ, मतलब एडमिशन से पहले ही उन्होंने प्लेगैरिज्म रिपोर्ट मांगी थी। बच्चे बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो गए थे ओके कि कहाँ से लाएं, वहां तो उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं है, ये वो। खैर उस बारे में भी हम बात करेंगे। पूरा ही प्रोसेस यूनिक था इस बार। वो तो आपके नेक्स्ट स्टेज में आता है कि प्लेगैरिज्म रिपोर्ट क्या है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके लिए भी आगे वीडियोस आ जाएंगी। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम बात करते हैं थोड़े से एडमिशन प्रोसेस की, थोड़े स्टार्टिंग वाले एडमिशन प्रोसेस की। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया था, ठीक है, जब फेज 1 में बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद में कुछ टाइम बाद, ऑफ कोर्स 20 डेज बाद, उन्होंने लिस्ट निकाली कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। अब हम जल्दी से इस नोटिस को देख लेते हैं। नोटिस फॉर पीएचडी एडमिशन प्रोसेस 2023। सो पीएचडी इन कॉमर्स एंड ये आप देख पा रहे हैं कहाँ से आया, phd-commerce.do.ac.in। डियर पीएचडी एप्लीकेंट, ग्रीटिंग। You are requested to visit Commerce Department's website for PhD notice related to eligible and ineligible candidates for PhD admission process 2023. The same is being provided here in the attachment. And ये आप देख सकते हैं, ये आया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड द सेम अटैचमेंट दे हैव शेयर्ड इट विद अस आल्सो एंड द सेम वाज अपलोडेड इन देयर वेबसाइट, देयर कॉमर्स डिपार्टमेंट वेबसाइट। तो जैसे कि मैंने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट तो है ही, साथ में उनके अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वेबसाइट है। तो वो चीज आपको भी चेक करनी है कि आपके डिपार्टमेंट की अलग वेबसाइट है, वहां पे नोटिस आपको चेक करना है एंड बाकी यूनिवर्सिटीज का भी आपको उसी तरीके से चेक करना है। अब ये आपने एक ईमेल देखा, इससे भी पहले एक और ईमेल आया था, एक और ईमेल जिसमें उन्होंने हमसे हमारी इंफॉर्मेशन मांगी थी, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए थे एंड और रिलेटेड रिसर्च प्रपोजल ये सब मांगे गए थे। उसके बाद उन्होंने एलिजिबल इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली थी। ठीक है, सो जैसे कि अभी भी बहुत से बच्चे जो है मास्टर कर रहे हैं, उनका मास्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने फॉर्म फिल किया है। हमारे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था कि फॉर्म फिल किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद 20 डेज बैक उन्होंने ये गूगल फॉर्म का लिंक मांगा, ठीक है, कि चलो भाई अपने डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स हमें भेजो, ठीक है। एंड फिर हम लोगों ने भेजा एंड उसमें से जो एलिजिबल है, इनएलिजिबल है, उसके बाद उन्होंने लिस्ट निकाली थी, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक और ईमेल है, चलिए हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये ईमेल आप देख पा रहे हैं, information required for PhD admission 2023 to 2024 process, PhD in commerce. Then dear PhD applicant, greeting. You are requested to provide your information for the purpose of PhD admission 2023 to 2024 process using the following Google form link latest by 24 August 2023 5 PM। ठीक है, सो उन्होंने ये गूगल फॉर्म लिंक दिया था एंड उसके बाद उसके अंदर डिटेल्स थी। खैर अगर आपको जानना है कि गूगल फॉर्म के अंदर क्या क्या है तो आप कमेंट्स में बताइए, हम इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आ जाएंगे। ओके एंड वेल, हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू, वो भी बाद में टाइम आने पे। आई थिंक अभी उसकी टेंशन नहीं है बच्चों को, अभी तो टेंशन ये है कि एलिजिबल है कि नहीं है। तो खैर साथ में एक और ईमेल आया है जो उन्होंने एक्सटेंड भी की थी गूगल फॉर्म की लिंक सबमिट करने की। सो बेसिकली देखिए गूगल फॉर्म जो है ये ईमेल के थ्रू आया एंड बहुत से बच्चे थे जो अपने ईमेल पे एक्टिव नहीं थे, सो दे मिस्ड इट। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यू हैव टू स्टे एक्टिव ऑन ईमेल। अभी आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फेज 1 में स्टूडेंट्स के साथ अपना कम्युनिकेशन किया था थ्रू ईमेल। ओके, सो ईमेल इज द only and most important mode of communication between university and students. In fact, बच्चों ने भी, जिनको
डाउट्स थे, प्रॉब्लम थे। जैसे कि कुछ बच्चे थे जिनका उस टाइम तक नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं आया था, वो क्लियर तो था, स्कोर कार्ड अनाउंस हो गया था, बट नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो वो लोग भी इस प्रॉब्लम में थे। तो ये चीज जो है अब यूनिवर्सिटी को ही पता है, इस वजह से उन्होंने एक्सटेंड किया अपना जो इंटरव्यू है, टाइम दिया था उनके बीच में, ठीक है। तो हमने लोगों ने मैसेज किए, ईमेल किए कि भाई अभी तक हमारा नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं आया, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में वो जेआरएफ सर्टिफिकेट मांगा गया था, तो सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो हम लोगों ने ईमेल के थ्रू ही उनसे पूछा एंड हमें वहां से रिप्लाई भी आया। ओके, सो आपको भी कोई डाउट होगा तो आपको ईमेल के थ्रू ही उनसे बात करनी है, वहां से वो लोग रिप्लाई भी देंगे। फेज 1 का एडमिशन प्रोसेस देख के मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि आपका जो अभी फेज 2 का एडमिशन प्रोसेस है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं, बाकी यूनिवर्सिटी का भी ये अप्लाई होता है सारी यूनिवर्सिटी पे, एंड स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी पे तो होता ही होता है। सो बाकी सब यूनिवर्सिटी भी यही प्रोसेस फॉलो करने वाली है लगभग। तो पहले वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, ठीक है। अभी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म में लिखा होगा अपीयरिंग, दे आर अपीयरिंग इन द लास्ट सेमेस्टर, सो अभी वो आपसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपका मार्क्स कार्ड मांगेंगे, ऑनलाइन के थ्रू चेक करेंगे कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, आपका रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑब्वियसली इतना समझ उनको भी है कि थोड़ा टाइम देंगे वो, ठीक है। सो मोस्टली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनसे चेक कर सकते हैं कि उनका 4th सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड जो है आ चुका है। मार्क्स कार्ड को छोड़ो, मतलब एटलीस्ट रिजल्ट तो आ जाना चाहिए ऑनलाइन वेबसाइट में आपका वो मार्कशीट की, हाँ आपके सारे सेमेस्टर क्लियर हैं एंड एग्रीगेट जो है 55% से ऊपर बन रहा है, वो सब प्रूफ होना चाहिए। तो वो पहले आपसे ये प्रूफ मांगेंगे, उसके बाद वो लोग निकालेंगे एलिजिबल इनएलिजिबल स्टूडेंट्स, या फिर निकालेंगे स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्टेड, वेल एलिजिबल एंड इनएलिजिबल सबसे पहले तो वो आएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन योर स्कोर्स इन दिस नेट एग्जाम, उसके बाद आपका इंटरव्यू का जो है आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये सब जो प्रोसेस है वो ईमेल के थ्रू ही चलने वाला है, सो यू हैव टू स्टे एक्टिव ऑन ईमेल, ये मेरा कहने का मेन मोटिव है, ठीक है। एंड कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो रिलेटेड होगी डॉक्यूमेंट से, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, सो दैट यू कैन मेक एवरीथिंग रेडी इन प्लेस, ताकि एंड मूवमेंट में कोई हड़बड़ी ना हो, ठीक है। ये होने वाला है। एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे इस चैनल में हम यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कराते हैं एंड साथ में पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कराते हैं। सो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे नेट का भी एग्जाम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स प्लीज अपने नेट के एग्जाम पे अभी के लिए ज्यादा फोकस करो। ये इस प्रोसेस में, इंटरव्यू प्रोसेस में अभी टाइम है, आई एश्योर यू, इतनी जल्दी नहीं होगा कि 10 दिन में ही आपको बुला लेंगे, ऐसे नहीं है, अभी टाइम देंगे वो लोग आपको, ठीक है। सफिशिएंट टाइम आपके पास है, बट पहले अपना नेट का एग्जाम दीजिए। एंड उन बच्चों के लिए जिनके अभी स्कोर कम आए, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, देखो डोंट गेट डिसहार्टेंड एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड। आप सिर्फ यही 4 यूनिवर्सिटीज नहीं है, और भी बहुत यूनिवर्सिटीज हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, आप हमसे कनेक्टेड रहिए, मुझसे कनेक्टेड रहिए। जो मैं प्रिपेयर करवाऊंगी, जो प्रिपरेशन करवाऊंगी मैं इंटरव्यू के लिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दूंगी, वो भले ही इन 4 यूनिवर्सिटी में आपको यूजफुल ना हो, भले ही इन 4 यूनिवर्सिटीज में आपको यूजफुल ना हो, बट आगे जब आप किसी और यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देंगे, उसमें आपको वो डेफिनेटली यूजफुल रहने ही वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।